फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जी स्टडी टीचिंग। आज इस वीडियो में हम लोग टीजीटी बायोलॉजी 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइबोसोम की संरचना किससे मिलकर बनती है? तो राइबोसोम की संरचना जो है ये आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपट्टीय गुणसूत्र को पहली बार किसमें देखा गया था? तो बहुपट्टीय गुणसूत्र को पहली बार कायरोनोमस टेंटेनम की लार्वा की लार ग्रंथियों में देखा गया था। तो इसमें इनमें से कोई नहीं सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? तो वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, लैगरहैंस कोशिका गुच्छ है। तो लैगरहैंस कोशिका गुच्छ जो है ये अग्नाशय में वाहिनी रहित ग्रंथियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला लिंग हार्मोन्स है? तो महिला लिंग हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है। नेक्स्ट है, अंतःकंटक किस में सहायता करते हैं? तो अंतःकंटक जो है ये श्वसन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक परपोषी को संक्रमित करने वाले यकृत परिणाम के जीवन के इतिहास का वह चरण है। तो ये मेटासर्केरिया स्टेज में संक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो जोंक जो है ये द्विलिंगी जानवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ में वृषण के कितने खंड होते हैं? तो केंचुए में वृषण के जो ये 10वें और 11वें खंड पे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कायांतरण मुख्य रूप से डाट द्वारा नियंत्रित होता है। तो तिलचट्टे में जो है ये कायांतरण जो है ये अंडाभ पिंड के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर को संरक्षित किया जा रहा है? तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर को संरक्षित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पुटक उत्तेजक हार्मोन्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होते हैं? जो पुटक उत्तेजक हार्मोन जो है ये अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइट्रिक अम्ल चक्र के ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के साथ संयोजन से पहले पायरुविक अम्ल बनता है। तो ये पायरुविक अम्ल जो एसिटाइल को एंजाइम बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में पुनरुत्पादन डाट के द्वारा होता है। तो हाइड्रा में जो पुनरुत्पादन है ये अंतरांगण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पहले स्तनधारी डाट में अस्तित्व में आए। तो स्तनधारी जो है ये ट्राइएसिक कल्प में आए थे। अगला क्वेश्चन है, मेढक की दूसरी करोट तंत्रिका है। तो मेढक की दूसरी करोट तंत्रिका जो है ये दृष्टि तंत्रिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिंग नामक एक रासायनिक पदार्थ है जिसका उत्पादन डाट से होता है। इसका उत्पादन जो है ये परिपक्व डिंब के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डाट में प्रकाशित की गई थी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है ये 1859 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों के विकास के लिए कौन उत्तरदायी है? तो नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन प्राकृतिक चयन दोनों अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्न भ्रूण झिल्ली में से कौन सा भ्रूण मूत्राशय के रूप में कार्य करता है? तो इनमें से अपरा कोशिका जो है ये भ्रूण मूत्राशय के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, एक काइटिनी बाह्यकंकाल डाट में होता है। तो एक काइटिनी बाह्यकंकाल जो है ये कीट में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परजीवी जानवर है? तो गैर परजीवी जो ये समुद्री एनीमोन है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में संयुग्मन में डाट का आदान प्रदान होता है। तो पैरामीशियम के संयुग्मन में जो है ये लघु केंद्रक का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों और सरीसृप में मुख्य मलमूत्र उत्पाद है। तो पक्षी और सरीसृप में मुख्य मलमूत्र उत्पाद जो है ये यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी वृक्क क्या उत्सर्जित करते हैं? तो स्तनधारी वृक्क जो है ये अतिरिक्त लवण, यूरिया और अतिरिक्त पानी का उत्सर्जन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी जो है ये प्लेटिपस होता है। नेक्स्ट है, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास एक प्रवाल भित्ति को डाट के रूप में जाना जाता है।
तो ज्वालामुखी द्वीपों के तट पे जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इनको तटीय प्रवाल भित्ति के रूप में जाना जाता है। अगला है ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं। तो ज्वाला कोशिकाएँ जो है ये उत्सर्गी होती हैं, उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफायरा लार्वा डाट के जीवन चक्र में पाया जाता है। तो इफायरा लार्वा जो है ये अरेलिया के जीवन चक्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूनेरिया के संपुट में परिमुख दांतों की संख्या कितनी होती है। तो फ्यूनेरिया के संपुट में परिमुख दांतों की संख्या जो है ये 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुरूपता डाट में देखा जाता है। तो बहुरूपता जो है ये सीलेंट्रेटा में देखा जाता है। तो इसका पहला वाला राइट आंसर है सीलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकेंद्र की बाह्य त्वचा डाट में पाई जाती है। तो बहुकेंद्र की बाह्य त्वचा जो है यह स्कैरिस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जावा मानव द्वारा खोजा गया था। तो जावा मानव द्वारा जो है वो यूजीन डिबोइस ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है मेटाबॉलिक पानी की प्रक्रिया का एक उत्पाद है। तो मेटाबॉलिक पानी जो है ये ऊतक श्वसन से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकांड्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो माइटोकांड्रिया में जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र होता है माइटोकांड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्सिलिया के बीजाणु फलिका है। तो मार्सिलिया का बीजाणु फलिका जो है ये विषम बीजाणुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मज्जा रहित रंभ को कहा जाता है। तो मज्जा रहित रंभ जो है उसे आदि रंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जलीय टेरिडोफाइटा है। तो जलीय टेरिडोफाइट जो है ये एजोला होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइट माध्यिक वृद्धि दर्शाता है। टेरिडोफाइटा में माध्यमिक वृद्धि जो है ये आइसोसिटीज दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर डी पंत ने जिम्नोस्पर्म को डाट में विभाजित किया था। तो प्रोफेसर डी पंत ने जिम्नोस्पर्म को 3 प्रभाग में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है। तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट जो है वो डावसानिया है। डावसानिया जो है ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तने में आदिरंभ पाया जाता है। तो आदिरंभ जो है यह लाइकोपोडियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट्स के रूप में जाना जाता है। तो टेरिडोफाइट के रूप में जो संवहनी क्रिप्टोगैम्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है। तो लाइकोपोडियम जो है ये होमोस्पोर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेजनेलिया के तने में मौजूद ट्रेबेकुला है। तो स्लेजनेलिया के तने में जो ट्रेबेकुला है ये इंडोडर्मिस होता है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक में पाई जाने वाली अधिकतम मात्रा कौन सी है। तो हरित लवक में अधिकतम मात्रा में जो है ये RUBP कार्बोक्सिलेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रेशे तेल और पौधे जानवर के लिए भोजन देता है। तो ये कपास जो है ये जानवरों के लिए भोजन, रेशा, तेल सब कुछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का एक दाना है। तो गेहूं का दाना एक जो है ये फल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉसिपियम हिरोसिटम है। गॉसिपियम हिरोसिटम जो है ये नई दुनिया की फसल और चतुर्गुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटीपोटेंसी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो टोटीपोटेंसी की जो अवधारणा है ये हैबरलैंड्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकस रेबेलोटा को व्यापक रूप से डाट के रूप में उगाया जाता है। तो साइकस रेबेलोटा को जो है ये सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संवहनी गुच्छक के उल्टे ओमेगा के आकार का वलय डाट में पाया जाता है। तो उल्टे ओमेगा के आकार का वलय जो साइकस का पिच्छाब जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पाइनस में जड़ में जो जाइलम का आकार होता है, पाइनस के जड़ में जो जाइलम का आकार है ये वाई आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है पाइनस के बीजांड का प्रकार है। तो पाइनस का बीजांड जो है ये अर्थोट्रोपस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानस्पतिक जनन में सबसे आम है। तो वानस्पतिक जनन में सबसे आम जो है ये रिक्सिया गमेटोफाइटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन डाट की उपस्थिति में हमेशा भिन्न होते हैं। द्विसंयोजक की उपस्थिति के संबंध में ये हमेशा भिन्न होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवसादी प्रकार का जैव रासायनिक चक्र है। तो अवसादी प्रकार का जैव रासायनिक चक्र जो है ये सल्फर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है। तो सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन जो है यह जिगोटीन के चरण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलिसिस के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन अणु की संख्या। तो एक ग्लूकोज अणु के ग्लाइकोलिसिस में जो है ये ऑक्सीजन के अणु की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य विकिरण ऊर्जा का कितना औसत प्रतिशत एक सक्रिय उत्पादन संग्रहित करता है। तो ये 0.1% जो है संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोप्लांट की खोज सर्वप्रथम डार्ट के द्वारा की गई थी। तो प्रोटोप्लांट की खोज जो है ये सर्वप्रथम एम केल्विन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के एंडोस्पर्म होते हैं। तो नारियल के एंडोस्पर्म जो है ये कोशिकीय और परमाणु दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वानिषेक उभयलिंगता डार्ट में पाई जाती है। तो स्वानिषेक उभयलिंगता जो है ये कैलोट्रोपिस में पाई जाती है, स्वानिषेक उभयलिंगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल बीजांडिकाई बीजांड दर्शाता है। तो स्थूल बीजांडकाई बीजांड जो है यह पूर्ण रूप से विकसित बीजांडकाय दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालपत्र एक है। तो तालपत्र एक पत्ती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वह कीट जो पानी में अंडे देता है। तो पानी में अंडे देने वाला कीट जो है ये ड्रैगन फ्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो अजगर जो है ये जहरीला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों में बैगल नृत्य के लिए है। तो मधुमक्खियों में जो बैगल नृत्य होता है यह भोजन के स्रोत पर जाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, बुबोनिक प्लेग किसके काटने से प्रेषित होता है। तो बुबोनिक प्लेग जो है यह जोनोप्सिला चेपिस के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, काला अजार और प्राच्य वर्ण रोग किसके द्वारा फैलाए जाते हैं। तो काला अजार और प्राच्य वर्ण रोग जो है यह रेत की मक्खी, मधुमक्खिका या सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आदमी की याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो जाता है। तो ये प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो है ये घायल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया शासित होती है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है ये केंद्रीय स्नायु तंत्र के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ प्राणी में संकुचनशील रिक्तिका मुख्य रूप से क्या करती है। तो संकुचनशील रिक्तिका जो है ये परासरण नियमन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, स्लीपद या फाइलेरिया रोग का संक्रमण निम्नलिखित में से किससे होता है। तो स्लीपद या फाइलेरिया रोग का जो संक्रमण है यह मच्छर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा की दंश कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त पदार्थ होता है। तो हाइड्रा की दंश कोशिका में हेप्नोटॉक्सिन नामक विषाक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णभंजी विदलन निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। तो पूर्णभंजी विदलन जो है ये चूजे में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, एम्बेडेड मेयर होप मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो एम्बेडेड मेयर होप मार्ग जो है यह पायरुविक एसिड से ग्लूकोज का स्टेपवाइज क्षरण है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम द्वारा निर्मित होते हैं। तो लाइसोसोम से जो है ये गाल्जी उपकरण जो है ये निर्मित होते हैं लाइसोसोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया के दर को कैसे बढ़ाता है। तो एंजाइम जो है ये रासायनिक अभिक्रिया की दर को सक्रियण ऊर्जा को कम करके बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लीहा हटा दिया जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या। तो यदि प्लीहा को हटा दिया जाए तो प्लेटलेट्स की जो संख्या है ये अप्रभावित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन हार्मोन्स है। तो एड्रेनलिन हार्मोन्स जो है ये बढ़ाता है, ये हृदय की धड़कन को भी बढ़ाता है, रक्तचाप, ये इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस क्रोमैग्नॉन मानव से किस प्रकार अलग थे। तो होमो इरेक्टस जो है ये क्रोमैग्नॉन मानव से अंतःस्थित यानी कि रिसीडिंग जबड़े की वजह से अलग थे। अगला क्वेश्चन है, पीतक प्लग के दौरान बनता है। तो पीतक प्लग जो है ये जठराग्नि के दौरान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इनमें से जो सही है ये कंकाल मध्य जनन स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में ग्लॉटिस की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मेढक में जो ग्लॉटिस की मांसपेशियां हैं इसके द्वारा ये दर्भिकल्प उपास्थि को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुक ऊतक कोलेजन का एक विशिष्ट स्रोत है? तो कोलेजन का विशिष्ट स्रोत जो है ये स्नायु होता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द बायोलॉजी किसके द्वारा पेश किया गया था? तो बायोलॉजी शब्द जो है ये लैमार्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर सिर किसके भाग होते हैं? तो ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर जो है ये पसलियों के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र है? सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है ये लैम्ब्रस गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीशमानिया डोनोवनाई के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो लीशमानिया डोनोवनाई के द्वारा जो है ये कालाजार रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है ये तिलचट्टा में पाया जाता है। अगला है, यदि थाइमस ग्रंथि को नए जन्मे बच्चे से निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस कोशिका का निर्माण नहीं होगा? तो ये टी लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, टीनिया अपने भोजन को निम्न माध्यम से लेती है। तो टीनिया जो है अपना भोजन है ये बॉडी वाल से प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, रेशम ग्रंथियों को कहाँ संशोधित किया जाता है? तो ये जो रेशम ग्रंथियाँ होती है ये लार ग्रंथियों से संशोधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिशु द्वारा स्तनों को चूसा जाता है तो स्तनों से दूध के उत्सर्जन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इक्विसिटम के हवाई तने में पाया जाता है? तो इक्विसिटम के हवाई तने में सिर्फ पूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनाल नहरें इक्विसिटम के तने में पाई जाती हैं। तो ये सवानी बंडल में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीरोफाइट कौन सा है? तो जीरोफाइट जो है इक्विसिटम जो है ये जीरोफाइट होता है। नेक्स्ट है, कलम मास किसका सामान्य नाम है? तो कलम मास जो है ये लाइकोपोडियम का सामान्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर पौधा है? तो उभयचर पौधा जो ये मार्सिलिया है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय प्रकंद तिरछे पट के साथ पाए जाते हैं। तो बहुकोशिकीय प्रकंद जो है तिरछे पट के साथ ये फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्सिया की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जलीय है? तो रिक्सिया की जो है रिक्सिया फ्लूटेंस जो है ये जलीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथक लिंगी प्रजाति है? तो पृथक लिंगी प्रजाति जो है ये रिक्सिया हिमालयंस है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया का कौन सा हिस्सा अगुणित होता है? तो फ्यूनेरिया का जो कैलेप्ट्रा होता है ये अगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सिया के एंथ्रोजॉइड हैं। तो रिक्सिया के एंथ्रोजॉइड जो होते हैं ये द्विकशाबकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेरिडोफाइट जो नाइट्रोजन को स्थलीकृत करता है। तो एजोला जो है ये नाइट्रोजन स्थलीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा किस जाति का एक शुष्क फल है? तो चिलगोजा जो है ये पाइनस की जाति का एक शुष्क फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस माइक्रोस्पोरेंजियम में सूक्ष्म बीजाणुधानी मौजूद है। तो साइकस माइक्रोस्पोरेंजियम में सूक्ष्म बीजाणुधानी जो है ये पृष्ठ की तरफ मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्क्यू किसका प्रतीकत्व है? तो आर्क्यू जो है ये श्वसन की प्रकृति का प्रतीकत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संश्लेषण की व्याख्या करता है? तो एटीपी संश्लेषण की व्याख्या जो है ये मिशेल का रासायन प्रासंगिक सिद्धांत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस की लकड़ी है। तो पाइनस की लकड़ी जो है ये घन दारुक होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीवित जिम्नोस्पर्म है। सबसे छोटा जीवित जिम्नोस्पर्म जो है ये कंगुछुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस में परागण होता है। तो पाइनस में परागण जो है ये वायु परागण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म जो है ये जिंकगो बिलोबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइनस के बीज पर पंख किससे विकसित किया जाता है? तो पाइनस के बीज पर जो पंख है ये बीजांडधर सल्क द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयांग दर्शाता है। तो जयांग जो है ये अंडक की कुंडली को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, नियोटिया का पौधा है। तो नियोटिया का जो पौधा है
ये मृतजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा जिसे फूल से 10 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए है, तो ये दिन का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, अनुवर्ती गति मुख्य रूप से होती है, तो अनुवर्ती गति जो है ये कोशिका वृद्धि के समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातियों और उप प्रजातियों के बीच सीमा रेखा की स्थिति को कहा जाता है, तो प्रजातियों और उप प्रजातियों के बीच सीमा रेखा की स्थिति को जो है अर्ध प्रजाति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख फसल कौन सी है, तो विश्व की प्रमुख फसल जो है ये गेहूँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक हमेशा होती हैं, तो कवक जो है ये हमेशा हेट्रोफाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में लाइकेन की मदद करने वाली संरचना है, तो ये साइफेला जो है ये लाइकेन में श्वसन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, धान के खेत का सबसे आम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो ये ओलिसीरा जो है ये धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाला साइनोबैक्टीरियम है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइम कहाँ स्थित होते हैं, तो बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइम जो है ये मीजोसोम में स्थित होते हैं।